गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी सभी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए जल्दी जल्दी सभी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। कल हमने कल हमने क्या क्या पढ़ा था, आपने रिवाइज किया? कल हमने जो जो पढ़ा था आपने रिवाइज किया? क्योंकि रिवाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल हमने दाब पेटी पवने देखे थे, बराबर है। उसके बाद हमने कहाँ का जलवायु देखा था। हमने हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, बराबर है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों का जलवायु देखा था कल, बराबर है। आज हम देखने वाले हैं आज हम देखने वाले अफ्रीका का जलवायु, बराबर है। अफ्रीका का जलवायु देखने वाले हम आज। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए सभी। सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे बच्चों। क्लास स्टार्ट करने वाले फिर हम। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। मैं आज आपको पर्वतीय वर्षा भी दिखाऊंगा, आज आपको संवहनीय वर्षा भी दिखाऊंगा, ठीक है। आज मैं आपको सभी प्रकार की वर्षा दिखाने वाला हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। आज मैं आप सभी के लिए मैप भी लेके आया हूँ, ठीक है। प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ आज मैं, अच्छे तरीके से। अगर अभी तक आपको नहीं समझा होगा, ठीक है, जलवायु अभी समझ आएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी फिजिकल ज्योग्राफी, थ्योरी ऑफ क्लाइमेट, ओके, जलवायु के सिद्धांत, क्लास 16, ओके। तो हमने ये देखा था कल। सभी ध्यान देंगे इधर, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये क्या है, हमारी 0 डिग्री, बराबर है। ये देखिए हमारी 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा। ये हमारी निम्न दाब की पेटी होती है 0 से 10 डिग्री में, ठीक है। और हम 30 डिग्री लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा 30 डिग्री वाला होता है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पेटियां बनाई है, उपोष्ण कटिबंधीय पेटी। इन पेटियों को आप फिलहाल इग्नोर करेंगे, ठीक है। इन पेटियों को आप इग्नोर इग्नोर करेंगे। अभी सिर्फ हम कहाँ से कहाँ तक देखेंगे। देखिए हमारी 0 डिग्री वाली पेटी है, और ये हमारी 23.5 डिग्री, बराबर है। जो मिनिमम हम 30 डिग्री तक लेते हैं। फिर 30 से 35 ये पेटी आती है, तो इसको छोड़ देंगे। और फिर हम हमारी 60 डिग्री वाली पेटी लेते हैं, बराबर है। फिर 90 डिग्री वाली पेटी लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इन चीजों को 1 मिनट में हटा देता हूँ आप सभी को समझाने के लिए। देखिए, ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। आप यहां ध्यान दीजिए सबसे पहले, ठीक है। ये कौन सी पेटी हमारी 0 डिग्री, ये हमारी भूमध्य रेखीय मीन्स विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, बराबर है। दूसरी कौन सी हमारी, दूसरी पेटी हमारी देखिए, दूसरी पेटी हमारी जिसमें हमारा व्यापारिक पवने आ रही है। ये बताया था मैंने, व्यापारिक पवने या हमारी पूर्वाई पवने, बराबर है। पूर्वाई पवने ये बताया था मैंने, पूर्वाई या व्यापारिक। 1 मिनट, मेरी स्क्रीन कट रही है कि इसमें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। या फिर इसको इधर ले लेता हूं मैं। सभी ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। ये हमारी पूर्वाई पवने हैं। जो ये हमारा कौन सा लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर। ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, बराबर है। तो ये क्या होती है, हाई से लो की ओर आती है। तो ये जब हाई से लो की ओर जाती है तो उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड मुड़ेगी। तो हाई से लो की ओर आएगी तो राइट साइड मुड़ेगी। देखिए यहाँ मुड़ी हुई है राइट साइड, ठीक है। दिख रहा है आप सभी को जो हमने पौने बताई थी। ये राइट साइड मुड़ी हुई है यहाँ भी। ये हमारी व्यापारिक पौने है, पूर्वाई पौने। यह हमारी पछुआ पौने, 30 से 60 वाली, बराबर है। ये हमारी कौन सी है, पछुआ पौने लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ रहा है आपको। और फिर हमारी हाइसोल लो आती है, ये हमारी ध्रुवीय पौने। इसे कहा था हमने बर्फीला क्षेत्र, बराबर है। यह हमारा बर्फीला, यह हमारा ठंडा क्षेत्र, और यह हमारा गर्म क्षेत्र, बराबर है। ये बताया था मैंने आप सभी को, कल की क्लास में बताया था। ये ध्यान देने वाला है, ठीक है। इसमें आपको अच्छे से देख लीजिए आप। फिर यहाँ देखिए आप दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, व्यापारिक पौने कहा जाता है इन्हें, इसे भी पछुआ पौने कहा जाता है। इस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाती है। हाई से लो में लेफ्ट साइड जा रही है, बराबर है। ये हाई से लो जा रही है तो लेफ्ट साइड मुड़ रही है पौने। दिख रहा है आप सभी को, ये दिख रहा है आप सभी को,
ठीक है, ये हमारी देखिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां, यहाँ नाम भी लिखा है। निम्न दाब की पेटियां, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी, भूमध्य रेखीय, ये हमारी सात वायु दाब की पेटियां लिखी हुई है। ये बताया मैंने आपको, आज इसका मैं पूरा चित्र लेके आया हूं आप सभी के लिए। अच्छे से देख लीजिए आप सभी, 1 मिनट के लिए मैं देख रहा, पढ़ लीजिए इसे, एक मिनट के लिए अच्छे से पढ़ लीजिए आप सभी। सभी अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कैसा आपको पढ़ने में प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए सभी, ठीक है। अब हम देखेंगे संवहनीय वर्षा, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल रेंज मीन्स हमारी संवहनीय, ठीक है। संवहनीय वर्षा में क्या बताया था मैंने आपको? समुद्र से या इक्वेटर पे क्या होगा? सूरज से क्या होगी? जो पानी होगा वो वाष्पित होगा, ठीक है। वाष्पित हो रहा है, देखो, सन हीट लैंड एंड एयर, ठीक है। सन क्या करेगा? इस लैंड को और एयर को भी हीट करेगा, तो ये क्या होगा? पानी, जो समुद्र का पानी है, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण से होगा ये जो हमारा पानी है, गर्म हवा, ठीक है, गर्म हवा और पानी साथ में वाष्पीकरण होगा। उससे क्या बनेंगे? ये देखिए, ये बादल बने हैं यहाँ, ये आपको बादल दिख रहे हैं। ये बादल बनेंगे, देखिए, वार्म एयर राइज, कूल एंड कंडेंस, फॉर्म क्लाउड, बराबर है। जो गर्म हवा है, और गर्म हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा? ठंडी हवा होगी, तापमान नीचे गिरेगा तो क्या होगा? बादल बनेंगे। बादल बनेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये वर्षा गिरेगी जमीन पर, दिख रहा है, समझ आया आपको? इस मानचित्र से समझ में आया? ये कहा होता है? ये हमारा हमेशा इक्वेटर पे होता है, विषुव वृत्त पर। देख लीजिए ध्यान से, इस चित्र को देख लीजिए, 1 मिनट के लिए ध्यान से देख लीजिए। देख लीजिए, सूर्य से पानी वाष्पित होगा, गर्म हवा गर्म होगी, गर्म हवा क्या होगी? ऊपर उठेगी, बादल बनेंगे, बादल क्या होंगे? तापमान कम करेंगे। उससे क्या होगा? संघनन होगा, संघनन से वर्षा होगी, ठीक है। सभी 1 मिनट के लिए देख लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, आपको मैप में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सभी अच्छे से देख लीजिए, सभी अच्छे से देखेंगे, ठीक है बच्चों। समझ आया आप सभी को? समझ रहा है आपको? मानचित्र से समझ रहा है? क्योंकि मानचित्र इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में। अब देखिए, ये कौन सी वर्षा है? बताइए सभी, बताइए सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारी पर्वतीय वर्षा है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखवा दी थी मैंने आपको। पर्वतीय वर्षा में क्या होता है? देखिए, पर्वतीय वर्षा में क्या होता है? ये सन है हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल, ये सन है हमारा, उसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा सन दिख रहा है आप सभी को? ये सन क्या करेगा? गर्म करेगा इसे। यहां से क्या होगा? दिख रहा है आपको? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण से क्या होगा? इन हवाएं इस वाष्पीकरण को लेके जाएगी, बराबर है। जब ये गर्म हवा ऊपर उठेगी, ठीक है, इसके व्यवधान आया, ये गर्म हवा यहाँ पर ऊपर उठेगी तो क्या होगी? ठंड होगी। ठंडी ठंडी हवा से क्या होगा? तापमान नीचे गिरेगा। तापमान नीचे गिरेगा तो बादल बनेंगे, देखिए ये बादल बन गए। बादलों ने यहाँ पर वर्षा कर दी, कर दी, यहाँ वर्षा दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। बादलों ने वर्षा कर दी, फिर क्या होगा? ये जो ठंडी हवा है, ये यहां से नीचे उतरेगी, और फिर यहाँ वापस आके देखिए, यहाँ फिर गर्म हवा बन गई। और ये कौन सा रेन शेडो, ये कौन सा क्षेत्र है हमारा? मैंने आप सभी को बताया था, ये हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, बराबर है। दिखा आप सभी को? देख लीजिए, हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र है। ये हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र है बच्चों, देख लीजिए, दिख रहा है आप सभी को? समझ में आए पर्वतीय वर्षा? अच्छे से देख लीजिए इस एटलस, अच्छे से देख लीजिए इस मैप को।
देख लीजिए अच्छे से, यह हमारा रेन शैडो वृष्टि छाया क्षेत्र है। ठीक है, यहां भी गर्म हवा होगी फिर ऊपर उठेगी। ठीक है, देख लीजिए, सभी देखेंगे बच्चों अच्छे से। अच्छे से देख लीजिए एक बार। आप सभी के आगे पर्वतीय वर्षा समझ आए आप सभी को? कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तीसरी वर्षा कौन सी देखी थी हमने? वाताग्र वर्षा देखी थी। उसको समझाया था मैंने, ठीक है। अब उसकी हम डायग्राम देखेंगे, अब समझ में आएगा आपको कि वाताग्र वर्षा क्या होती है। इसको एयर को क्या बताया था हमने? यह हमारी 0 से 30 चलती है, और यह हमारी 60 से 90। ठीक है, और ये मिड वाला जो एक पोर्शन होता है, ये बताया था मैंने आपको, मध्य अक्षांश वाला। ठीक है, यह हमारा कौन सा युद्ध वाला जोन होता है बताया था? ये हमारा युद्ध वाला जोन है। यहाँ क्या होगा देखिए, यहाँ हमारी ठंडी और गर्म हवा दोनों मिली, देखिए, ये हमारी ठंडी हवा कोल्ड एयर, ये हमारी वार्म एयर। वार्म एयर हमारी गर्म हवा, देखिए गर्म हवा ऊपर उठ रही है कि नहीं बच्चों? देखिए, ये ऊपर उठ रही है गर्म हवा, दिख रहा है आप सभी को? ये गर्म हवा देखिए किस तरह ऊपर उठ रही है। जब ये गर्म हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा? तापमान कम होगा। तापमान क्या होगा? कम होगा। तापमान कम होने से क्या होगा? देखिए, ये बादल बन गए, और इस अक्षांश में क्या होगी? बारिश होगी। ठीक है, अब समझ आया आप सभी को? अब समझ आया सभी को कि चक्रवातीय वर्षा, वाताग्र वर्षा कैसे किसे कहते हैं? समझ आ रहा है बच्चों? 1 मिनट रुकेंगे। समझ आ रहा है सभी को? अभी तीनों प्रकार समझ आ गए? ये हमारी है वाताग्र या चक्रवातीय वर्षा। वाताग्र या चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, तीनों के डायग्राम बताया मैंने। ये हमारी संवहनीय वर्षा, ये हमारी पर्वतीय वर्षा, ये हमारी चक्रवातीय वर्षा। देख लीजिए सभी, सभी देखेंगे अच्छे से एक बार। समझ आया आप सभी को? समझ आ रहा है ना बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं आप सभी के कमेंट देखता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, क्योंकि जो चीजें अगर मैं बता देता हूं, अगर आप वही रिपीट पूछोगे तो आपको क्लास रिपीट करने की गरज है फिर, ठीक है। मैं 1 से 2 बार रिपीट कर देता हूँ, तीसरी बार भी रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ रही है तो आप एक बार फिर क्लास रिपीट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हर क्लास, या फिर आप क्या करते हैं, आप नए क्लास से जुड़ते हैं, आप पिछली क्लास भी देखा कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अगर क्लास ही नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए रेगुलर क्लास करें। अब ये हमारा मैप है, ठीक है, इसे हम देखेंगे बाद में। इसे मैं बताने वाला हूं आप सभी को, सभी को बताने वाला हूं, लेकिन अभी हम देखिए इस मानसून को देखिए। ये जनवरी वाला है और ये हमारा जुलाई वाला है। तो देखिए, अभी हमारे इंडिया में मानसून चल रहा है जुलाई वाला। तो ये देखिए, ये हमारी 0 डिग्री लाइन होती है, इक्वेटर वाली। ये 0 डिग्री दिख रहा है आप सभी को? ये इक्वेटर वाली लाइन से आ रही है। 1 मिनट रुकेंगे। 1 मिनट, हाँ बच्चों, ये देखिए हमारी 0 डिग्री है यहां से, दिख रहा है सभी को? ये हमारी 30 डिग्री, ठीक है, और ये नीचे से जा रही है हमारी 30 डिग्री, यहां से जाएगी, ठीक है। ये समझ आ गया आप सभी को? अब देखिए, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? अब देखिए, ये 0 डिग्री है, और ये हमारी 30 से 60 वाली, ठीक है, इसको भी बना लेते हैं हम। ये 60 से 90,
थोड़ा इसमें जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए 0-30 में हवा इस तरीके से आती है, बराबर है। एक मिनट, 0 से 30 में आती है, ठीक है, मैं 30 से 60 लेके गया। देखिए इस तरीके से हवाएं आती है, तो देखिए यहां से हवाएं आ रही है, यहाँ पे फिर वर्षा होगी, चक्रवाती संवहनीय वर्षा, यहाँ भी संवहनीय वर्षा होगी, बराबर है, इस तरीके से। और फिर जब यहाँ पे वर्षा होगी इस तरीके से, यहाँ पर हमारी वर्षा देखिए यहाँ पे जा रहा है रिटर्न में, ये देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमारी वर्षा होगी, पर्वतीय वर्षा इस साइड में, क्योंकि इसमें कैसे जाती है हवाएं, इस तरीके से जाती है। तो इस तरीके से आने के बाद हवाएं इस तरीके से घूम जाती है, देखिए यहाँ पे हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से, देखिए हो रही है हवाएं, ठीक है। तो इस तरीके से हवाएं घूमती है, ठीक है। इस मैप को अच्छे से देख लीजिए आप सभी, ये जुलाई का मैप है और ये हमारा जनवरी का। तो हमारे जुलाई में इंडिया में देखिए इस तरीके से मानसून आता है, जारी है हवा इस तरीके से, ठीक है। और जुलाई में जो मानसून अमेरिका में इस तरीके से वापस जाता है, ठीक है, यहाँ पर। और देखिए यहाँ जनवरी में इस तरीके से मानसून आता है, दिख रहा है आप सभी को ये मानसून। जिस वक्त हमारे यहाँ मानसून होता है, ठीक है, उस वक्त उधर क्या होता है, उधर गर्मी होती है, बराबर है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए यहां से मानसून लौट रहा है, दिख रहा है आप सभी को, ये मानसून के देखिए यहां से लौट रहा है, ठीक है। ये देखिए यहां लौट रहा है, ये देखिए यहां से इधर लौट रहा है, बराबर है। ये यहाँ पे ये आ रहा है, ये यहां से लौट रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए इसमें आपको, जो हमने आपको पेटियों में बताया था, ठीक है। अब हमें आगे क्या देखेंगे, अभी तक हमने क्या क्या देखा है, अभी तक हमने उत्तर अमेरिका की जलवायु देखी, ठीक है, उत्तर अमेरिका। और अभी तक क्या देखी हमने, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की जलवायु देखी। अब आप सभी को क्या करना है, अब आप सभी को अफ्रीका की जलवायु देखना है, ठीक है, अफ्रीका की जलवायु, अफ्रीका, ठीक है, एक मिनट में लिख रहा हूं अच्छे से, अफ्रीका की जलवायु, अफ्रीका की जलवायु, ठीक है, लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए आप सभी। अब नए नए बोर्ड पे चलेंगे हम, नए पेज पर, ठीक है। यहां लिखिए आप अफ्रीका की जलवायु, लिखिए सभी, अफ्रीका की जलवायु सिद्धांत या जलवायु, एक मिनट, अफ्रीका का जलवायु लिखिए, अफ्रीका का जलवायु लिख लीजिए सभी, सभी लिखेंगे मेरे साथ, ठीक है। कल मैंने आपको बताई थी दाब पेटी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये जलवायु याद रखने के लिए आपको हमेशा पर्वत पठार याद रखने होते हैं, ठीक है, पर्वत पठार आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर आपको पर्वत पठार याद नहीं होगे तो आपको जलवायु समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले हम पेटियां किस तरह से देखती है वो लिखेंगे। ये आप पहले जोड़िया लिख लीजिए, गरम प्लस आर्द्र, दूसरा गरम प्लस अर्धशुष्क, ये जोड़िया याद रखनी है आपको, जो नए बच्चे वो लिख लीजिए। ये थर्ड क्या हमारा, गरम प्लस शुष्क, ठीक है, ये एक जोड़ी हो गई थी हमारी। दूसरा पेयर क्या था, दूसरे का फर्स्ट था हमारा ठंडा प्लस आर्द्र, सेकेंड ठंडा प्लस अर्धशुष्क, 9 पेयर बनाने हैं, ठीक है। थर्ड क्या हमारा, ठंडा प्लस शुष्क, ये बना लीजिए। फिर क्या हमारा थर्ड में, पहला हमारा बर्फीला प्लस आर्द्र, ये कभी नहीं होता, ठीक है, ठंडा प्लस आर्द्र नहीं होता, लेकिन पेयर बना लीजिए आप। सेकेंड, सॉरी, बर्फीला प्लस अर्धशुष्क, लिख लीजिए, बर्फीला, बर्फीला प्लस अर्धशुष्क। थर्ड, बर्फीला प्लस शुष्क, लिख लीजिए सभी।
सभी बच्चे लिखेंगे, सभी लिख लीजिए। सभी लिखेंगे। सभी लिखेंगे। हो गया? लिख लीजिए, 1 मिनट रुकता हूं मैं। जल्दी लिखेंगे सभी, सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिखेंगे। ठीक है, सभी मेरे साथ अब अफ्रीका का मैप बनाएंगे। ठीक है, अफ्रीका का मैप बनाएंगे सभी। मैंने बताया था एक सी निकालना है आप सभी को, सी निकालिए थोड़ा बड़ा, इस तरीके का सी निकालिए। यहां से इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे आप थोड़ा, फिर यहाँ नीचे थोड़ा भगोने टाइप बनाएंगे ऐसे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर यहाँ एक हॉकी स्टिक देंगे, बराबर है, थोड़ा नीचे लाएंगे इस हॉकी स्टिक को। ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसे ऐसे नीचे लाएंगे, फिर 1 2 3 जोड़ देंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसे, 1 मिनट। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, 1 2 3। और यहाँ पे एक महाद्वीप था हमारा, कौन सा महाद्वीप था बताया सभी? कौन सा महाद्वीप था? मेडागास्कर महाद्वीप, सॉरी महाद्वीप नहीं, मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, यहां से दे दिए 0 डिग्री। 1 मिनट, सीधी रेखा निकालेंगे। यहां से देंगे 0 डिग्री। ठीक है, यहां से इस तरीके से, यहां से 30, यहां से हमारी जाएगी 30 डिग्री, और यहां से जाएगी 30 डिग्री। ये हमारी 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री। आप बता सकते हो कैसा महाद्वीप है ये? आपको समझ आ रहा होगा 0 डिग्री और 30 डिग्री से कौन सा महाद्वीप है ये? बताए सभी। मैप को देखने से ही समझ रहा है आपको 0 से 30 क्या होता है हमारा? ये हमारा गर्म महाद्वीप है। ठीक है, तो दोनों क्षेत्रों में क्या आएगा हमारा? गर्म। तो लिख लीजिए यहाँ पे हमारा आएगा गरम गरम। ठीक है, गर्म, और यहाँ भी गर्म। ठीक है, लिख लीजिए गरम गरम, लिख लीजिए। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे याद करना होगा कि हाँ, यहाँ पे पर्वत कहाँ होगे, पठार कहाँ होगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा पर्वत था एटलस पर्वत, बराबर है। उसके बाद यहाँ हमारे पठार थे, बराबर है। अगार, डारफुर, तिबस्ती, यहाँ पर थे पठार, बराबर। यहाँ पर हमारा मिटुंगा, मुचुंगा, मिटुंबा था, बराबर है। और यहाँ पे हमारा था ड्रेकन्सबर्ग, बराबर है। इस तरीके से बना लीजिए सभी। हम जलवायु देखने वाले हैं, यहाँ की जलवायु। ठीक है, यहाँ का मॉनसून किस तरीके का होगा। ठीक है, जलवायु देख रहे हैं हम। ठीक है, ये आपको याद करना, बना लीजिए जो मेन मेन आपको याद आ रहे हैं। अब मुझे बताइए 0 से 30, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध का भाग है। आपको ऐसे याद रखना जलवायु, हाँ ये अब दक्षिणी गोलार्ध का भाग होगा, बराबर है। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कैसे बहेगी, आपको क्या करना है, इसका मानसून का निकालने के लिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये तो हमारा दक्षिण गोलार्ध ये है, बराबर है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यह इस प्रकार की हमारी हवाएं चलेगी, बराबर है। पवनों की दिशा इस प्रकार होगी। तो 0 से 30 कौन सी हवाएं बह रही हमारी? व्यापारिक पवने लेफ्ट साइड में बह रही है। तो आप इस तरीके से यहां देखेंगे, इस तरीके से हवाएं बह रही है 0 से 30। 1 मिनट,
एक मिनट रुकेंगे। सभी अपने अपने दाब पेटी और पौनों में देखेंगे, जिनके पास भी जिन्होंने बनाए होंगे। 0 से 30 कैसी बहती है हमारी पवने? इस तरीके से बह रही है 0 से 30। एक मिनट में हाईलाइट चेंज कर लेता हूं, ठीक है। इस तरीके से बह रही है 0 से 30, बराबर है। यह हमारी कौन सी पवने है? हमारी व्यापारिक पवने इस तरीके से आएगी, और इधर से पवने इस तरीके से बहेगी, इस तरीके से, बराबर है। इस तरीके से पवन बहेगी, बराबर है। इधर से आने वाली पवने इस तरीके से जाएगी। तो बताइए हमारा गर्म क्षेत्र है, ठीक है। सबसे पहले इसे ध्यान दीजिए। तो ये क्षेत्र कैसा होगा हमारा? सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए। ये वाला क्षेत्र, ये हमारा संवहनीय वर्षा वाला होगा, ठीक है। एक मिनट। ये हमारा क्षेत्र कैसा होगा? ये वाला। यहाँ पर हमारी कांगो नदी आती है, जो दो तरीके से इक्वेटर को काटती है। तो यहाँ हमारी होगी संवहनीय वर्षा, बराबर है। यहाँ कौन सी होगी हमारी? संवहनीय वर्षा। समझ आया आप सभी को अब? संवहनीय वर्षा। प्रकार कौन सा होगा इसमें? गर्म प्लस आर्द्र, बराबर है। कौन सी होगी? गर्म प्लस आर्द्र। और ये होगी हमारी संवहनीय वर्षा, क्योंकि संवहनीय वर्षा हमारी इक्वेटर पे होती है। लिख लीजिए आप सभी मेरे साथ, लिख लीजिए। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए मेरे साथ। संवहनीय वर्षा हो गई। एक मिनट, अब आगे लिखेंगे। अब आगे देखिए, जो यहां से हवा आ रही है, ठीक है, जो हमारी इस पोर्शन से हवा जो आ रही है, ये यहां रुकेगी क्या? मुझे बताइए। क्योंकि यहाँ ना पठार है बड़े बड़े, जो इन हवाओं को रोक सके, ठीक है। ये मरुस्थल में फैले हुए पठार है, छोटे पठार है, ठीक है। ये ना इन हवाओं को रोक पाएंगे, ना इनकी ऊंचाई इतनी है कि इन हवाओं को ये ठंडा कर पाएगी। तो ये जो हवाएं हैं, ये पवने जो अपने साथ इन समुद्र से जो गर्म हवाएं, या जो गर्म हवाओं में अपने साथ नमी लेके आई है, ये इनको हवाएं रोक पाएगी क्या? ये पर्वत नहीं रोक पाएगी। तो ये हवाएं सीधी बहते हुए चली जाएगी यहां से, ठीक है। तो इनका पानी, ना इनका संघनन होगा, ना कुछ होगा। तो ये क्षेत्र कैसे होंगे? ये क्षेत्र हमारे गर्म प्लस शुष्क, लिख लीजिए। ये हमारा क्षेत्र कैसा होगा? सहारा मरुस्थल है और साहिल क्षेत्र है। ये हमारा गर्म प्लस शुष्क, लिख लीजिए। यहां कोई वर्षा नहीं होगी, गर्म प्लस शुष्क। ये हमारा क्षेत्र कैसा होगा? लिख लीजिए, ये हमारा क्षेत्र होगा गर्म प्लस शुष्क। ये हमारा क्षेत्र होगा गर्म प्लस शुष्क, लिख लीजिए। ऐसे मैप बनाइए और ऊपर लिख लीजिए गर्म प्लस शुष्क, ठीक है। उस तरीके से बनाइए और गर्म प्लस शुष्क लिख दीजिए वहां। बनाइए, जल्दी जल्दी कीजिए, कीजिए जल्दी जल्दी। एक मिनट लिख लीजिए, हाँ बच्चों, एक मिनट आ रहा हूं मैं। लिख लीजिए आप सभी। लिख लिया बच्चों आप सभी ने? ठीक है। अब नीचे वाले पोर्शन पे देखेंगे आप, तीन पठार बने हुए हैं, ठीक है। मुचिम मिटुंगा, मुचिम्बा और ड्रेकन्सबर्ग। मुचिंगा, मिटुम्बा और ड्रेकन्सबर्ग, ठीक है।
देखिए आप सभी, बराबर है। तो यहाँ पवने किस डायरेक्शन से जा रही है? 0 से 30 में इस डायरेक्शन से जा रही है, बराबर है। इस डायरेक्शन से जा रही है, इस डायरेक्शन से जा रही है। तो ये क्षेत्र कैसा होगा? ये क्षेत्र हमारा, यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, ऊपर तक है थोड़ा, ठीक है। ये जो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है ये हमारा ऊपर तक है, ठीक है, यहां तक फैला हुआ है वो पर्वत ड्रेकन्सबर्ग। तो ये क्षेत्र कैसा होगा? जब यहां से हवा जाएगी, यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, तो हमारा होगा गर्म प्लस आर्द्र। क्यों? क्योंकि वहां पे ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, ठीक है। एक मिनट मैं इधर लिख लेता हूं, गर्म प्लस आर्द्र। ये क्षेत्र कैसा होगा? गर्म प्लस आर्द्र। लिख लीजिए आप, गर्म प्लस आर्द्र। मैं बोल भी रहा हूं गर्म प्लस आर्द्र, ठीक है, लिख लीजिए गर्म प्लस आर्द्र। जब यहां वर्षा हो जाएगी, यहां पे हमारी, मैं इस पे एक मिनट, जब यहां वर्षा हो जाएगी, बराबर है, यहां पर हमारी वर्षा हो जाएगी, ठीक है। यहां कौन सी वर्षा होगी? पर्वतीय वर्षा, बराबर है, यहां पर्वतीय वर्षा हो जाएगी। तो फिर हवाएं गर्म होगी, फिर वापस आएगी, तो यहाँ तो कैसी वर्षा होगी? यहाँ होगी गर्म प्लस अर्धशुष्क। गर्म प्लस अर्धशुष्क, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र होगा। लिख लीजिए गर्म प्लस अर्धशुष्क, गर्म प्लस अर्धशुष्क। लिख लीजिए गर्म प्लस अर्धशुष्क, लिख लीजिए गर्म प्लस अर्धशुष्क। अब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए ये नीचे वाला पोर्शन, जो ये वाला है, ये शीतोष्ण है, ठीक है। उसमें हमारा महाद्वीप तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। जो भी हवा आएगी यहां से आएगी, तो यहां वर्षा हो जाएगी, बराबर है। समझ आ गया आपको? अफ्रीका का जलवायु समझ आ गया आप सभी को? आपको इसीलिए मैंने सबसे पहले, अब समझ आया आप सभी को बच्चों, सबसे पहले मैंने स्थल मंडल क्यों कराया, फिर जल मंडल क्यों कराया। अब आपसे सबसे पहले आप आपसे मैंने जलवायु क्यों करा रहा हूं आपसे, अब समझ आया आपको कि एक एक पोर्शन क्यों करा रहा था मैं? क्योंकि इसी तरीके से आपको समझ में आएगा कि हमारा कौन सा पोर्शन कहाँ पे है, ठीक है। वरना आपके आपके समझ में नहीं आता, ठीक है। वरना क्या होता, आपके सर के ऊपर से चले जाता। अब आपको समझ रहा होगा कि कौन सा पोर्शन कहाँ पर है, ठीक है। इसलिए हमें सबसे पहले पर्वत, पठार, नदियां ये मालूम होना जरूरी होता है, ठीक है। जी हमारा 30 से 60 हमारा मध्य अक्षांश होता है, वहां पर हमेशा क्या होती है? वहां पे हमेशा वाताग्रीय वाताग्रीय वर्षा होती है, ठीक है। ये हमने बताया था आप सभी को, ठीक है। अब आप सभी एक नेक्स्ट पेज, न्यू पेज लेंगे, न्यू पेज बनाएंगे। अब हम कहा जाएंगे? अब हम जाएंगे हमारे ओशिनिया वाले पार्ट पर, ठीक है। तीन द्वीप देख लिए हमने अभी तक। अफ्रीका भी देख लिया, ठीक है। तीन द्वीप देख लिए बच्चों, ठीक है। समझ आ रहा है आप सभी को? तीन द्वीप देख लिए हम सभी ने। अब हम लिखेंगे ओशिनिया, ओशिनिया द्वीप पे चलेंगे, ओशिनिया द्वीप पर चलेंगे सभी। लिखेंगे ओशिनिया, लिखिए सभी यहाँ ओशिनिया, ओशिनिया, ओशिनिया लिखेंगे सभी। लिखिए सभी, सभी लिखेंगे। जी आप ही के कमेंट देख रहा हूं। अच्छा रिपीट कर दूं मैं? आपको नहीं समझ आया है? देखिए इजी इजी है, लेकिन मैं अभी आपको एक बेस्ट वे से समझा देता हूँ, ठीक है। मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चों को नहीं समझ आया होगा, या बहुत से बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि मैं एक बेस्ट वे से समझाता हूँ, ठीक है। सभी मेरी मेरी
मेरे साथ मैप बनाइए आप सभी। एक मेरे साथ सभी मैप बनाएंगे। कंप्लीट मैप बनाए मेरे साथ। देखिए फिर से समझा रहा हूं आप सभी को, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे सभी। एक मिनट। ठीक है, इस तरीके से था हमारा द्वीप। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कौन सा है? ये हमारा भूमध्य सागर है। यहाँ बना देता हूं मैं, एक मिनट। ठीक है, और इस तरीके से बताया था मैंने आप सभी को। यहाँ पर हमारा भूमध्य सागर है। यहाँ से हमारी हवाएं बहेगी, बराबर है। सॉरी, यहाँ से बहेगी हवाएं हमारी। ये हमारा 0 डिग्री। इस तरीके से हवाएं जाएगी, इस तरीके से हवाएं आएगी। ठीक है, एक मिनट। हाईलाइट चेंज करता हूं मैं, देखिए। देखिए इस तरीके से एक मिनट। इस तरीके से हवाएं आएगी और इस तरीके से हवाएं बहेगी इधर से, बराबर है। या हमारा पठार था ड्रेकन्सबर्ग, या हमारा तिब्बती डार्फुर आगार ये था, बराबर है। यहां से हवाएं बहेगी इस तरीके से, बराबर है। यहाँ पे हमारी कौन सी वर्षा होगी? संवहनीय वर्षा होगी, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर्वत तो है ही नहीं, बराबर है। तो यहां से कांगो नदी जाती है, यहीं से पानी लेगी, यहीं से वर्षा करेगी। यहां से जो हवाएं बहेगी इस तरीके से ये रोक नहीं पाएगी, क्योंकि ये पर्वतों की ऊंचाई उतनी है नहीं। यहाँ से जो वर्षा होगी वो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में होगी, ज्यादा मात्रा में नहीं होगी। इसीलिए यहाँ हल्का हल्का ग्रीन दिखेगा आप सभी को। यहाँ पे मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। यहाँ पे हवाएं रुकेगी नहीं, बराबर है। समझ आ रहा है आप सभी को अब? ठीक है, ये दूर जाएंगे बच्चों, ये हवाएं रोक ही नहीं पाएंगे ना। पर पठारों की अगर ऊंचाई होगी तो ये हवाएं रुकेंगे। इन पठारों की ऊंचाई नहीं है ज्यादा, इसीलिए यहाँ ना पर्वतीय वर्षा होगी, ना संवहनीय वर्षा होगी। ठीक है, आप समझ आ गया आप सभी को? अब बनाए सभी हमारा ओशिनिया का मैप बनाए, ओशिनिया। ठीक है, समझ आ गया, ओशिनिया का मैप बनाए। ओशिनिया, ठीक है, ओशिनिया का मैप बनाए। इस तरीके से बनाए, देखिए। पहले सिंगल लाइन देनी है, फिर इस तरीके से बनाना है, फिर ये इस तरीके से यहाँ 45 डिग्री लाइन देनी है। ठीक है, एक मिनट। देखिए पहले सीधी रेखा खींचनी है, फिर इस तरीके से ट्रायंगल, फिर यहां से 45 डिग्री, फिर ये रेखा खींचनी है आपको, इसके लेवल में खींचनी है। ठीक है, फिर यहां से इस तरीके से लाइन खींचनी है और इस तरीके से जोड़ देनी है। फिर यहाँ एक थोड़ा छोटा द्वीप, फिर यहाँ न्यूजीलैंड बनाना है आप सभी को, और यहाँ पे एक द्वीप बना लीजिए। और यहां से मिडल से एक लाइन जाती है, लिखिए मकर रेखा। ठीक है, बना लीजिए। और इसके ऊपर से जाती है हमारी कर्क, सॉरी 0 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है, बना लीजिए सभी। एक मिनट। क्या हो गया? ठीक है बच्चों, ये बना लीजिए सभी। स्क्रीन कट चुकी थी, पता नहीं क्यों। ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर रहा हूं। सभी बना लेंगे। गुड मॉर्निंग। इसीलिए और फिर ये रेखा की यहां से जो हवाई होगी बना लेंगे। एक मिनट, ये बना, फिर यहाँ से इस तरीके से लाइन खींचनी है,
सभी बनाएंगे बच्चों, जल्दी जल्दी बना लीजिए, सभी बना लीजिए। सर्वर बराबर है, बना लीजिए। सभी बनाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब मुझे बताइए, ये दक्षिण गोलार्ध में है, ये 0 से 30 है दक्षिण गोलार्ध में, इसके नीचे 30 से 60 है, तो यहां से हवाएं किस तरीके से जाएगी बताइए। ये हमारा थोड़ा सा नीचे चाहिए, ठीक है। ये हमारी 0 से 30 है, यहाँ क्या है हमारा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, बराबर है। पर्वत है हमारा यहाँ पर, सॉरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, सॉरी यहाँ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो यहां से हवा इस तरीके से बहती है। एक मिनट, ठीक है, अगर किसी का स्क्रीन थोड़ी ये हो गई होगी तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो सही चल रहा है अभी। यहां से हवाएं चलेगी, बराबर है। जो हवाएं यहां से चलेगी, ये पर्वत इन्हें रोक लेंगे, तो क्या होगा, यहां पर वर्षा होगी। तो ये क्षेत्र कैसा है, गर्म क्षेत्र प्लस आर्द्र। यहाँ कौन सी वर्षा होगी, यहाँ पर्वतीय वर्षा होगी, पर्वत ने रोका है, बरोबर। तो यहाँ होगी पर्वतीय वर्षा, लिख लीजिए, यहाँ होगी पर्वतीय वर्षा, लिख लीजिए, ये क्षेत्र में होगी पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। फिर यहाँ वर्षा होने के बाद जो हवाएं यहां से यहां बहेगी, तो ये क्षेत्र कौन सा होगा, यहाँ जो वर्षा होगी ये वर्षा होगी अर्धशुष्क, गर्म प्लस अर्धशुष्क, लिख लीजिए, गर्म प्लस अर्धशुष्क। और यहां वर्षा होने के बाद इन हवाओं में कुछ नमी नहीं बचेगी, तो ये हवाएं जब यहां बहेगी तो यहाँ कौन सा क्षेत्र होगा, यहाँ हमारा गर्म प्लस आर्द्र। यह हमारा क्षेत्र कैसा होगा, गर्म प्लस आर्द्र। और ये होगा, सॉरी गर्म प्लस शुष्क, सॉरी गर्म प्लस शुष्क, गर्म प्लस शुष्क। इसीलिए यहाँ पे क्या है, मरुस्थल पठार, बराबर है, मरुस्थल और पठार बराबर है, लिख लीजिए वहां। लिख लीजिए सभी, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। क्योंकि पानी ही नहीं होगा बच्चों हवा के पास, इसलिए गर्म प्लस शुष्क होगा। क्योंकि ये क्षेत्र कैसा गर्म होगा, 0 से 30 गर्म होता है। अगर इनके पास हवाओं के पास पानी ही नहीं है तो कैसा प्रदेश होगा, शुष्क, शुष्क क्षेत्र होगा, ठीक है। क्योंकि हवाएं 0 से 30 में इस तरीके से बहती है, इस तरीके से बहती है, आपको पता है, आपको पता है, आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ कौन सी वर्षा होगी, यहाँ हमारी संवहनीय वर्षा होगी, संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा लिख लीजिए। और इस क्षेत्र में जो भी वर्षा होगी, वो क्षेत्र की वो वर्षा होगी भूमध्य सागरीय वर्षा, भूमध्य इनका नाम है, ठीक है। तो डिटेल में नहीं जाना, इनका नाम है भूमध्य सागरीय वर्षा, लिख लीजिए, भूमध्य सागरीय वर्षा। बस नाम लिखना है आपको, लिख लीजिए भूमध्य सागरीय वर्षा। भूमध्य सागरीय वर्षा लिख लीजिए। सभी लिखेंगे भूमध्य सागरीय वर्षा। ठीक है, ये हो गया हमारा ओशिनिया का जलवायु हो गया। अब ओशिनिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ठीक है, वो देखना हमें। अब मेरे साथ जिनके पास मैप होगा वो मैप बना, मैप देख लीजिए, एटलस, या जिनके पास, जो मेरे साथ बनाना चाहते हो मेरे साथ बनाइए, ठीक है। इस तरीके से बनाइए आप सभी।
तो इस तरीके से बना लीजिए। ये हमारा है पॉलिनेशिया, ये पोर्शन पॉलिनेशिया। ये हमारा माइक्रोनेशिया। इनमें नाम लिख देता हूं, ठीक है। मैं एक बार बना लेता हूं अच्छे से, आप बना लीजिए मेरे साथ। इस तरीके से बना लीजिए और यहां से डिवाइड कर देना आप सभी को, ठीक है। इस तरीके से यहां लिखना है आपको पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया। यह हमारा माइक्रोनेशिया। आपको एनसीईआरटी का भी याद आएगा यहाँ पे, ठीक है। यह हमारा मेलानेशिया। मेलानेशिया, ठीक है। और इसके यहाँ पे है, मैं इधर बना देता हूं हमारा इस तरीके का ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलेशिया या ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके का, ठीक है। तो इसको ध्यान में, ये बना लिया आप सभी ने। अभी आपको इन जगह कौन कौन सी याद रखना है इनमें से, वो आपको बता रहा हूं मैं, वो लिख लीजिए आप। माइक्रोनेशिया में यहां देखिए आपको मार्शल आइलैंड दिख रहा होगा, या बना लिख लीजिए आप मेरे साथ, मार्शल द्वीप, मार्शल द्वीप। ये हजारों द्वीपों का समूह है, ठीक है। ये जो माइक्रोनेशिया मोलिनेशिया है, ये द्वीपों का प्रकार है, ये द्वीपों का बना हुआ है, ठीक है। तो आगे बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से ये है, ठीक है। अभी लिख लीजिए मेरे साथ जो जो बता रहा हूं मैं। उसके बाद आपने मरियाना गर्त सुना है, मरियाना ट्रेंच, जो हमने कहा है कि सबसे गहरी गहरी गर्त है, यहाँ पे है मरियाना गर्त। यहाँ पर है मरियाना गर्त, मरियाना गर्त, लिख लीजिए मरियाना गर्त यहाँ पर है। सभी कर लेंगे जल्दी जल्दी, वहां पर हाईलाइट मरियाना गर्त, ठीक है। यह है मरियाना गर्त, विश्व का सबसे गहरा गहरा स्थान, विश्व का सबसे गहरा स्थान, विश्व का सबसे गहरा स्थान, ठीक है। और ये लिख लीजिए, ये बहुत सारे द्वीपों से बनकर इन्हें कहा गया, बहुत सारे, ये बहुत सारे द्वीपों से बना है, ठीक है। द्वीपों से बना है। ये जो तीनों बने हैं, माइक्रोनेशिया, मोलिनेशिया, पॉलिनेशिया, है बहुत सारे द्वीपों से बना है। और यहाँ पर एक था जिलेंडिया द्वीप, जो डूब चुका है। इतना याद रखना आपको, सिर्फ जिलेंडिया, जिलेंडिया लिख लीजिए, जिलेंडिया, जिलैंडिया, जिलैंडिया द्वीप जो डूब चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है बच्चों। कल मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इसके बाद हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये द्वीपों के प्रकार इनके, ठीक है। इनके द्वीपों के प्रकार क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, जो मैं आपको कल बताऊंगा अच्छे से, क्या क्या पढ़ना है हमें, इनमें कितने टाइप के द्वीप आएंगे वो पढ़ना है हमें। फिर कोरल द्वीप के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद हम किस पे जाएंगे, यूरोप, यूरोप स्टार्ट कर देंगे हम फिर, ठीक है। हमारा ओशिनिया कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो दो कुछ जो कुछ थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन बाकी है, वो हम आगे कंप्लीट कर देंगे आपकी। हमारा ओशिनिया कंप्लीट हो चुका है, हमारा अब यूरोप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।